वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? आपके ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि गांधी जी की मृत्यु होने पर हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने फीनिक्स फार्म की स्थापना की थी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताना है आपको राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, इनका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इलाहाबाद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिंगापुर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। आपके ऑप्शन है काल कटोरी घटना के बाद, ऑप्शन बी बंगाल के विभाजन के बाद, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जलियांवाला हत्याकांड के बाद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9 अगस्त 1942 को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने अप्रैल को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया वे थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वामी श्रद्धानंद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? आपके ऑप्शन है हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इनमें से सभी ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जेबी कृपलानी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? बताना है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इब्राहिम लोधी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कपाल कुंडला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो, कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एक बार, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक ही बार बने थे। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भगत सिंह, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी आर अम्बेडकर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंडियन ओपिनियन, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है लॉर्ड इरविन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है खाद्य एवं कृषि, किसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि इंकलाब जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंजाब, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में कांग्रेसों द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? 1937 के चुनाव में कांग्रेसों द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी था, ये किसने कहा था? ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1915 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हरिपुरा अधिवेशन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हरिपुरा में हुआ था। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।